तो भारत में क्यों इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है? क्योंकि भय बिन होए प्रीति। संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना, और राम राज्य को अगर 4 शब्दों में कहिए, मेरे साथ जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। ये 4 वाक्य ही राम राज्य है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अब इन 4 वाक्यों में, ये 4 के चारों वाक्य एक दूसरे के सप्लीमेंट है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट है। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, इन चारों वाक्यों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो दूसरा वाला। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय हो सकती है क्या? अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना हो सकती है क्या? अधर्म का नाश किए बिना विश्व का कल्याण हो सकता है क्या? और चूंकि भारत में लोकतंत्र है, अधर्म का नाश जनता लाठी लेके थोड़ी करेगी। आपके सामने कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, आप जानते हो ये विदेशी है, बांग्लादेशी है, आप उसको लाठियों से पीट सकते हो क्या? नहीं। अधर्म का नाश करना शासन की ड्यूटी है। लोकतंत्र में जो हमारे 3 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सभी स्तंभों का मुख्य उद्देश्य है राम राज्य की स्थापना। धर्म की जय हो, यह समाज का भी कार्य है, लेकिन अधर्म का नाश हो, इसमें समाज का कोई रोल नहीं। समाज का रोल केवल इतना है, उसको दिखाई पड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा है, 100 नंबर फोन कर दे, पुलिस आ जाए, बस। और थोड़ा सा रोल है, गवाही दे दे, बस। लेकिन उसको दंड देना, उसको पनिशमेंट देना, यह किसका काम है? तो अधर्म का नाश किसका काम हो गया? शासन का। अधर्म का नाश हो, अधर्म बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, इसका मतलब शासन व्यवस्था अपने स्वधर्म के पालन में फेल हो गई। और हमने हर क्षेत्र में प्रगति किया, हर क्षेत्र में बड़े बड़े हाईवे, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल, मिसाइल, अग्नि, ब्रह्मोस, मंगलयान, चंद्रयान, सूर्ययान, सब में प्रयास किया और सफल हो गए। लेकिन एक चीज जिससे देश चलता है, उस पर प्रयास नहीं किया। जहां जहां लागत आती है वो सारे काम हुए, लेकिन जो काम फ्री में हो सकता था वो नहीं हुआ। मानते नहीं मानते? अरे हॉस्पिटल बनाने की लागत आती है, स्कूल बनाने की लागत आती है, हाईवे बनाने की लागत आती है, कानून बनाने कोई लागत आती है क्या? और मुझे दुख है इस बात को कहने में, आज भी कानून के मामले में अभी हम वर्ल्ड क्लास नहीं हो पाए। हमारा एयरपोर्ट वर्ल्ड क्लास है, हमारा हाईवे वर्ल्ड क्लास है, हमारा मंगलयान वर्ल्ड क्लास है, हमारा आदित्ययान वर्ल्ड क्लास है, लेकिन कानून के मामले में वर्ल्ड क्लास नहीं हो पाए। मैं धन्यवाद दूंगा वर्तमान सरकार को, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों से यह प्रयास शुरू किया है। मैं पिछले 20 वर्ष से अंग्रेजी कानूनों की होली जलाया करता था। 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट के दिन मैं सामूहिक रूप से 1950 से पहले जितने कानून होते थे उनको जलाता था। एक बार तो जलाते जलाते तिहाड़ भी चला गया था। धन्यवाद दूंगा वर्तमान सरकार को, उन्होंने 1500 कानून खत्म कर दिए हैं, अंग्रेजी कानून अब तक। मेरा यह मानना है कि अगर भारत में राम राज्य की स्थापना करना है तो सबसे पहले हमें विदेशी सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। अगर यह पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है जो अंग्रेजों वाली आज भी चल रही है, तो अंग्रेजों को सजा क्यों नहीं हुई? इस देश में 47 से पहले पीड़ित कौन थे? भारतीय। अत्याचार करने वाले कौन थे? अंग्रेज। किसी अंग्रेज को सजा हुई क्या? क्यों भाई? किसी भी कानून का नेट रिजल्ट यही होता है ना कि उससे हो क्या रहा है, उसका इफेक्ट क्या आ रहा है। आपको बहुत अच्छा खाना बनाना आता हो, अगर खाना बढ़िया बन ही नहीं रहा है तो काहे के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। तो अगर कानून ये वास्तव में बढ़िया था, ये पुलिस सिस्टम अच्छा है, न्यायिक व्यवस्था अच्छी है, जुडिशियल सिस्टम अच्छा है, तो फिर अंग्रेजों को सजा क्यों नहीं हुई? अरे और किसी को नहीं होती तो जिन लोगों ने जलियांवाला बाग कांड में अंधाधुंध गोलियां चलाई थी और जिसने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था, कम से कम उसको सजा हो जाती। जिन लोगों ने तिलक को मारा उनको सजा हो जाती।
जिन लोगों ने लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटा उनको सजा हो जाती, किसी को तो होती। कोई एक नाम बताइए जिसका अंग्रेज को सजा हुई हो। अंग्रेजों ने यह व्यवस्था हमारे लिए नहीं बनाई थी, अंग्रेजों ने यह व्यवस्था केवल और केवल अपने लिए बनाई थी। और यही कारण है कि आज की डेट में मुकदमों के फैसले तो हो रहे हैं लेकिन न्याय नहीं हो रहा है। और मुकदमों के फैसले क्या स्थिति है, 5 करोड़ मुकदमे तो कोर्ट में पेंडिंग है। एक मुकदमे से एक परिवार अगर टेंशन में है तो इसका मतलब 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में जो तारीख पे तारीख जाता है उसी को टेंशन नहीं होती, उसकी पत्नी को टेंशन होती, उसके मां बाप को टेंशन होती है, अगर 2 बच्चे हैं तो उनको भी टेंशन होती है। तो एक परिवार में एवरेज 6 आदमी जोड़ लीजिए, यानी 30 करोड़ भारतीय टेंशन में है। अमेरिका की जनसंख्या 30 करोड़ है, यानी एक अमेरिका के बराबर भारत में लोग मुकदमों के कारण टेंशन में है। भारत की जीडीपी बहुत तेजी के साथ न बढ़ने का कारण है हमारी घटिया न्यायिक व्यवस्था। लोग, बाहर के लोग पैसा लगाने में डरते हैं कि अगर मैं पैसा लगा दूं और कहीं मामला कोर्ट में चला गया तो 30-40 साल मुकदमा चलता रहेगा, तो क्यों लगाएंगे। यह सिचुएशन है। दिल्ली में रात को 2 बजे लोग घूमने से डरते हैं और दुबई में जाकर रात को 2 बजे घूमते हैं, क्यों। इसका मतलब दुबई में अपराध नहीं है, दुबई में खौफ नहीं है, दुबई में, और क्यों नहीं है। अभी कुछ दिन पहले सिंगापुर में एक व्यक्ति 900 ग्राम गांजा लेके एक कॉलेज के पास गया था। सिंगापुर में एक कॉलेज के पास 900 ग्राम गांजा लेके वो गया कॉलेज में सप्लाई करने के लिए। पकड़ लिया, 6 महीने के अंदर फांसी दे दिया। कितना गांजा, 900 ग्राम, सीधे डेथ, फांसी। दोबारा कोई वहां गांजा ले घूमेगा क्या, कोई घूमेगा। हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। नशा और अश्लीलता के कारण हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। जितनी तेजी के साथ नशा फैल रहा है उतनी तेजी के साथ अश्लीलता फैल रही है, जितनी तेजी के साथ अश्लीलता फैल रही है उतनी तेजी के साथ ड्रग फैल रहा है। स्कूल, कॉलेज, लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सब कुछ होता रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे यहां 9-9 कुंटल गांजा पकड़ा जाता है, आज तक किसी को फांसी नहीं हुई। और जो फांसी नहीं हुई तो खौफ नहीं है। वैसे आप लोग वॉक करते हैं ना, मॉर्निंग वॉक, कौन कौन करता है, सब लोग करते हैं। आप लोगों के यहां शायद कुत्ते उत्ते नहीं काटते होंगे। दिल्ली में जितने लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं डंडा लेके चलते हैं। पर्पज क्या है, रोज कुत्ते को मारना थोड़ी है। पर्पज यह है, मेरे पास डंडा है, कुत्ता अपने आप दूर से आएगा नहीं। खौफ, डंडे का खौफ, चलाना नहीं है। इसमें दुनिया के 10 देशों के पास परमाणु बम है, कोई चला रहा है दूसरे के ऊपर, ना अमेरिका चला रहा है ना रूस चला रहा है। कितने दिन से वो वहां वाला युद्ध चल रहा है, रूस और कौन सा देश है वो, यूक्रेन। परमाणु बम चलाया क्या, नहीं। परमाणु बम किस लिए, खौफ, डराने के लिए। अग्नि मिसाइल हमने बना रखी है 7,500 किलोमीटर मार करने वाली, चलाई क्या, खौफ। ब्रह्मोस बना रखी है, पनडुब्बी बना रखी है, चलाया क्या, नहीं। किस लिए बना रखा है, खौफ, डेटरेंट के लिए। ऐसे ही जो कठोर कानून बनाए जाते हैं ना, वो खौफ पैदा करने के लिए बनाए जाते हैं। राम राज्य तब आता है जब शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि वह व्यक्ति अंदर से ही संस्कारी हो, अंदर से उसकी शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी हो कि वो अपने स्वधर्म का पालन करना शुरू कर दे। सब नर करें परस्पर प्रीति। लेकिन दंड व्यवस्था ऐसी हो कि अगर वो कभी अपराध करने के बारे में सोचे, गलती करने के बारे में सोचे, तो 1000 बार वो सोचे कि अगर मैंने इसका किया तो मेरा क्या नतीजा होगा, फलाने आदमी ने किया था उसका क्या नतीजा होगा। दुर्भाग्यवश वो दोनों ही हमने बदलाव नहीं किया। न शिक्षा व्यवस्था हमने बदला, न दंड व्यवस्था बदला। तो आज की डेट में संविधान के प्रियम्बल में एक शब्द है, सोवरेन। सबको आपने पढ़ा होगा प्रियम्बल। संविधान में इंडिपेंडेंट शब्द कहीं लिखा ही नहीं है। क्यों, क्योंकि 1947 में हम इंडिपेंडेंट हो चुके थे। तो 1950 में हम क्या हुए, 26 जनवरी को सोवरेन हो गए, संप्रभु हो गए। एक होता है स्वतंत्रता, एक होता है संप्रभुता। सच्चाई तो यह है कि 75 साल के बाद भी हम अभी स्वतंत्र ही हैं, अभी संप्रभु हम नहीं हुए। गुलामी का नाम चल रहा है,
गुलामी की निशानी चल रही है, गुलामी की कुरीतियां चल रही हैं, गुलामी की कुप्रथाएं चल रही हैं, शिक्षा व्यवस्था गुलामी वाली, पुलिस व्यवस्था गुलामी वाली, न्यायिक व्यवस्था गुलामी वाली, टैक्स व्यवस्था गुलामी वाली, प्रशासनिक व्यवस्था गुलामी वाली, सब कुछ गुलामी का ही चल रहा है। हमारा सेल्फ अपना अभी तक आया ही नहीं। अब प्रयास हो रहा है, आप लोग थोड़ा उसमें और भी प्रयास करिए, आप लोग भी प्रयास करेंगे थोड़ा और जल्दी आ जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में डिमांड एंड सप्लाई होती है। जो आप मांगेंगे वो मिलेगा, जो नहीं मांगेंगे नहीं मिलेगा। आप नशा तस्करों को फांसी वाला कानून मांगेंगे तो फांसी वाला कानून बनेगा, आप नहीं मानेंगे, आप वर्तमान से ही खुश हैं तो बढ़िया है, क्या दिक्कत है, नहीं बदलेगा। अकेले अश्विनी उपाध्याय कहने से कुछ के उससे संभव नहीं है, जब तक कि पूरा समाज उसके लिए आगे आगे नहीं आएगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा राष्ट्रहित में सोशल मीडिया का उपयोग करिए। कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? काफी लोग यूज करते हैं, काफी लोग करते हैं। दिन में एक बार 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए जाइए, कोई समस्या आपको दिखाई पड़े उसमें 5 बार वाई लगाइए, उसकी रूट काज एनालिसिस करिए, मूल कारण लिखिए, परमानेंट सॉल्यूशन लिखिए। 5-10 मिनट की बात है। और समस्या तो अखबार पूरा समस्याओं से भरा हुआ है। न्यूज़पेपर में समाधान होता है कि समस्या होती है? जोर से बोलिए जरा। समस्या। टीवी चैनल समस्या दिखाते हैं, समाधान समस्या। तो समस्या समझना है तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, वो टीवी वाले बता रहे हैं, अखबार वाले छाप रहे हैं। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यार ये प्रॉब्लम यहां पे है, क्या पूरी दुनिया में है? क्या नहीं, पूरी दुनिया में तो नहीं है, तो फिर यहीं क्यों है? अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो 2 ही कारण हो सकता है, या तो डॉक्टर गड़बड़ या तो दवा गड़बड़ है। तीसरा कोई कारण तो नहीं हो सकता ना।